प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग लगातार वैकेंसियों को लेकर के दांव पेच में फंसता चला जा रहा है। अगर आप ध्यान दें तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग 2022 में जब वैकेंसी निकालता है तो उस समय उसका कहना में था कि हम अक्टूबर तक इसका पेपर करवा देंगे और उसके बाद इस वैकेंसी का जब पेपर हो जाएगा तो इसके तुरंत बाद हम नई वैकेंसी 2023 में आपको दे देंगे। यह कह करके सीटों की संख्या को कम कर लिया गया था, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे मित्र थे जो नाराज होने के बावजूद भी इस बात से तसल्ली थी कि चलिए फिर अगले ईयर में तो वैकेंसी आनी ही है। सेम यही प्रोसेस हमारे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का है। और जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने टीजीटी, एलटी और जीआईसी की वैकेंसी को लेकर के चर्चा जोरों पे थी कि 2022 में चुनाव के बाद तुरंत ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। जो कि चुनाव के पहले कोरोना काल था और सरकार के जितने भी प्रवक्ता कह लिए जाए या सरकार के जितने भी आला कमान के अधिकारी मान लिए जाए या आयोग की ही बात मान लीजिए, तो सबका ये कहना था कि हम चुनाव के बाद भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और जो भी आपके एलटी में और जीआईसी में वैकेंसियां रिक्त हैं उन वैकेंसियों को बहुत तेजी के साथ पूरा किया जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, ठीक है, ये सिर्फ वादे रह गए और 2022 बीत गया, 23 में आज 20 दिन 18 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई, कोई भी कार्यक्रम आगे की दिशा में नहीं बढ़ रहा है। इस समय पिछले 10 दिनों से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों की श्रेणी में मैं आपको व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट कभी दिखाऊंगा, तो पूछे जाने वाले प्रश्नों की श्रेणी में सबसे ज्यादा प्रश्न ये है कि बीडीओ का एग्जाम कब होगा। पूछे जाने वाले प्रश्नों की श्रेणी में सबसे ज्यादा एग्जाम जो है कि टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट क्या हो सकती है, केबीएस का एग्जाम क्या सच में फरवरी में होगा, ठीक है, या एलटी जीआईसी की वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है या क्या इसके पीछे का दांव पेच है। ये सारी चीजें कई बार पूछी जा चुकी हैं, इसलिए मुझे लगा कि एक वीडियो में सभी प्रश्नों को समाहित करके मैं आप तक इस बात को अवगत करा दूं, जिससे आप अपने पठन पाठन को अच्छे सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें। उसके पहले बता दें कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और कॉमन जानकारियों के साथ हम आपके साथ क्लास को भी लेकर के आपके बीच में होते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, छात्र जीवन से संबंधित है और आपको इसका लाभ अवश्य मिलता रहता है। चलिए पहली बात पे चर्चा करते हैं और पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात है टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट। हमने बहुत पहले कहा था जब वैकेंसी आई थी तो एक्चुअली उस समय हम एग्जाम पॉइंट नामक एक श्रृंखला चलाए थे और वह एग्जाम पॉइंट नामक श्रृंखला में हमने इंग्लिश के सभी जूलॉजी के एग्जाम पॉइंट कंप्लीट करा दिए हैं। बॉटनी में 8 एग्जाम पॉइंट्स हमने बॉटनी के करवा दिए हैं। हिंदी मीडियम में बॉटनी के पूरी एग्जाम पॉइंट कंप्लीट है। हिंदी मीडियम में हिंदी के जो एग्जाम पॉइंट्स हैं, मतलब बायोलॉजी में जो एग्जाम पॉइंट्स हैं वह एग्जाम पॉइंट्स आपके लगभग 10 कंप्लीट हो चुके हैं। केबीएस के लिए हमने आपके एनसीईआरटी के एग्जाम पॉइंट्स को भी उसमें ऐड कर दिया है। 1-2 एग्जाम पॉइंट्स आप सभी मित्रों को शेयर किया गया, जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको शेयर किया गया है। आप उसे देख लें कि आपको कैसा लग रहा है। कहने का अर्थ है कि हमने जब उसको देना शुरू किया, चूंकि उस समय हम टाइपिंग करवा रहे थे, हमने उसको कलेक्शन करके लिखा था कॉपी पे और मैंने कहा कि उसको कई बार अंडरलाइन किया गया, कई बार पढ़ा गया, जिसकी वजह से वो रीडेबल नहीं है कि हम उसे आसानी से रीड कर सकें, ऐसा है नहीं। तो हमने उसे टाइप करवाने की प्रोसेस में डाल दिया। तो बहुत से लोगों का इल्जाम था कि आप पैसा ले लिए भाग गए, जबकि हमने 99 रुपीज शुरुआत में ली थी और बाद में जब नोट्स को भी ऐड किया गया तो 499 लिया गया था। इस समय ऑफर आपका सीमित है, खुला हुआ है कि एग्जाम पॉइंट्स के लिए आप सिर्फ 99 देकर के एग्जाम पॉइंट्स हमसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से एग्जाम पॉइंट ऐसे हैं जो प्रिपेयर हो चुके हैं। तब भी मैंने यही कहा था कि दिसंबर से पहले आपका पेपर नहीं होगा। कुछ लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं था और दिसंबर बीत गया, पेपर नहीं हुआ। मैं आज फिर आपसे कह रहा हूं कि अब धरना प्रदर्शन जारी है, बहुत से मित्र लगातार बैठे हुए हैं। मैं किसी को हतोत्साहित नहीं करना चाह रहा हूं, ना मेरा कोई पर्सपेक्टिव है किसी को हतोत्साहित करना, लेकिन हकीकत से मैं रूबरू हूं। उत्तर प्रदेश के इस कानून के पैंतरे से मैं अच्छी तरह से रूबरू हूं और आपको बता दूं कि आपका पेपर अप्रैल के पहले नहीं होने वाला है। यानी ईमानदारी से देखा जाए तो आपके पास फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, 90 दिन आपके पास है और 10 दिन आपके जनवरी के, यानी 100 दिन है। अगर आप अभी से एकाग्रचित होकर के अपनी तैयारी को करते हैं, ठीक है, हमारे बायोलॉजी विषय में सीट कम है लेकिन बहुत से ऐसे विषय हैं जिसमें सीटें हैं और उस सीटों की आप तैयारी कर सकते हैं। सीट यहाँ पे भी कम नहीं है, अगर टीजीटी पीजीटी दोनों को मिला दिया जाए लगभग 100 सीट है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, कम है, तुलना में कम है जितनी होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन था कि 500 से 600 पद आएंगे,
तो उसकी तुलना में कम है। लेकिन अगर आप अपनी तैयारी को जारी रखते हैं तो इसकी बेनिफिट तो आप ही को मिलेगी। तो 100 दिन है, आप अपने नियम कानून से जुड़िए और अपने परिश्रम से तैयारी को करिए। एग्जाम पॉइंट आपको लेना है, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया, उस पर आप व्हाट्सएप करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो भी बात है क्लियर है, साफ है, सुथरी है, उसमें कोई भी वो नहीं है और कोई भी उसमें कट पेस्ट नहीं, ठीक है। नंबर 2 आ जाते हैं, अब बात करते हैं एलटी और जीआईसी। देखिए, सरकार जब किसी पैतरे में फंसती है, आपको बहुत पहले याद होगा, आप सब लोग जो देखने रहे वीडियो उन सबको याद होगा, बहुत पहले कांग्रेस की जब सरकार थी तो एक बार जब मंदी का दौर आया तो मंदी के दौर में हमारी सरकार ने एक जुमला फेंका, एक जुमला बाबा है, उन्होंने कहा कि हमारे देश में इतना सोना है कि उस सोने से क्या होगा, कितना पैसा निकलेगा, कहने वाली बात ही नहीं। और हम सब लोग उसको मान लिए। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे, बहुत सारी महंगाई मतलब चरम पे थी, 2014 से पहले 13 की बात है। और उस समय हम लोगों ने मान लिया, बहुत अच्छा लगा, करीब अब हमारा देश तो सही में सोने की चिड़िया बन जाएगी। बाद में हुआ कि बाबा ही लापता हो गए। सेम वही झुंझुना हमारी सरकार पकड़ाती है, जब कोई कानून या कोई व्यवस्था सही रूप से सुचारू रूप से चला नहीं पाती है तो एक आयोग का मंत्र दे देती है कि हम एक शिक्षा आयोग बनाएंगे और जिसमें प्राइमरी से लेकर के हम अपर तक के यानी प्रोफेसर तक की भर्ती को करेंगे। हम इस बात का समर्थन करते हैं, ऐसा होना चाहिए और नियमित भर्ती होनी चाहिए, मैं इस बात का समर्थन करता हूं। लेकिन ये सरकार इसमें एक गारंटी भी लगाए कि अगर हर साल भर्ती प्रक्रिया हर साल नहीं कराई जाती है तो इसके हर जाने में सरकार क्या देगी, या जिन बच्चों के फॉर्म डाल दिए जाते हैं उन बच्चों के पेपर नहीं कराए जाते साल भर, इस बदले में सरकार हमको क्या देने वाली, इस बात को भी तो उसमें मेंशन किया जाएगा। या हमसे सिर्फ मोटी फीस ली जाएगी, इस बात को भी तो मेंशन करना वहां पे अति आवश्यक है। तो मैं आयोग के विपरीत नहीं, आयोग बने, आयोग सुचारू रूप से काम करे, सारी भर्ती प्रक्रियाएं हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो भर्ती पेंडिंग है उस भर्ती को कराया जाए। एलटी जीआईसी की जो भर्ती आनी बाकी है उसे दिया जाए, चाहे आयोग के थ्रू दिया जाए, चाहे नए आयोग जो बनाए जा रहे हैं उसके थ्रू दिया जाए, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन भर्ती दी तो जाए पहले। ये हो गई आप एलटी जीआईसी की, मतलब वैकेंसी अभी दूर दूर तक, सच बोले तो होली से पहले कोई संभावना नहीं है। होली के बाद उम्मीद कुछ लोगों ने जताया है कि जो बसंत पंचमी के दिन उसकी नींव पड़ जाएगी 26 जनवरी को। मुझे डाउट है, पता नहीं कहां तक होगा, लेकिन अगर होता है तो अच्छी बात है, हम तो समर्थन करते हैं। हम तो कहते हैं कल कर लो भाई, हर दिन शुभ होते हैं, शुभ कार्य के लिए हर घड़ी शुभ है, कल ही कर लो, अभी कर लो। लेकिन ठीक है, 26 जनवरी से अगर उस दिन भी होता है तो अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद भी अगर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने में लगभग लग जाएगा टाइम, तो मार्च मान चलिए कि आपकी एलटी जीआईसी की भर्ती उससे पहले आने वाली नहीं। और अगर उस समय भर्ती आती तो आपका जुलाई या जून में पेपर होगा। ये तो सच है कि भर्तियां आएंगी और पेपर होंगे, ये भी सच है। लेकिन अगर आप प्रिपेयर नहीं रहेंगे तो फिर आप नुकसानदायक है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते रहें, आगे की दिशा की रणनीति बना करके अपने क्रम पे चलते रहें। ठीक है, लोग क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, उसको वहीं पे छोड़िए। आप अपने नित्य प्रतिक्रम से जो भी आपका नियम है, टाइम टेबल है, पढ़ाई का शेड्यूल है, उस शेड्यूल को जारी रखें ताकि आप अपनी एक सीट को पक्की कर सकें। कंपटीशन टफ लेवल का है और आपको अपने नियम से अपने काम को करना है। अब इसके साथ बात कर लेते हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती की, जो कि टाइटल में आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, बस छोटी सी चर्चा करेंगे। देखिए, आयोग कुछ लोग बहुत परेशान थे इस बात को लेकर के, तो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आप में से ज्यादातर लोग वीडियो नहीं डाले होंगे, लेकिन जो लोग डाले होंगे वीडियो का भी पेपर, मान चलिए कि मार्च में आपका वीडियो का पेपर होगा, तो वीडियो वाले अपनी तैयारी में जुट जाए। जो लोग वीडियो में भी फॉर्म भरे हैं और उस समय पेपर निरस्त हो गया था, भर्ती प्रक्रिया रद्द हो गई थी, फिर से उसका पेपर होगा, जो लोग उस समय शामिल थे वो लोग इस समय पेपर दे सकते हैं। तो आप अपनी उसकी भी तैयारी करते रहें। चैनल चेक कर लीजिए कहां से आपको पढ़ना है, कैसे करना है, कैसे तैयारी करनी है, आप जैसे भी कर सकते हैं उसकी तैयारी करते रहें। प्राइमरी टीचर भर्ती की अगर हम बात कर लें तो प्राइमरी टीचर भर्ती का मामला कोर्ट में है और बहुत जल्दी उसका आदेश आने वाला है। लेकिन मैं अपने तरफ से कुछ बता दूंगा तो बुरा मत मानिएगा। जो बीटीसी वाले हैं, जो बीएड वाले हैं, सरकार का एक नियम है, आपने शायद पढ़ा होगा कि जो है नई शिक्षा पॉलिसी के हिसाब से सीटेट का पेपर चल रहा है, तो बहुत से लोग पढ़े होंगे। नई शिक्षा पॉलिसी के हिसाब से एनईपी 2020 ठीक है, एनईपी 2020 के हिसाब से बताया गया कि जो है एक प्री प्राइमरी होगी, फिर प्राइमरी होगा, फिर कैसे कैसे ना। तो प्री प्राइमरी के लिए एक कलेक्शन है कि प्री प्राइमरी में बीटीसी जाएंगे, प्राइमरी में यानी कहाँ से 3, 4, 5 बीएड वाले पढ़ाएंगे, और जो प्ले ग्रुप है
एक उसके बाद यन है, यल है, यू है, इसको बीटीसी पढ़ाएंगे। शिक्षा मित्रों की सहायता के साथ ही मिलकर के उसे आगे बढ़ाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे जिसमें आंगनबाड़ी वाले चली जाएंगे, सभी वो वहां से हट जाएंगे, शिक्षा से प्राइमरी से हटा दी जाएंगी। तो ये एक तरह से मतलब एक दूसरी चीजें हैं जो अभी इस पे डिस्क्लोज ही नहीं किया जा रहा है। फैसला कुछ इसी प्रकार से आने वाला है और दोनों को लाभ मिलने वाला, बीएड को भी बीटीसी को भी, दोनों को लाभ मिल जाएगा। भर्तियां 2 ग्रुप में बंट जाएंगे, वहीं पे सीनियर जूनियर करके हो जाएगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्राइमरी में भी आप एलिजिबल हैं, जो लोग बीएड वाले, चूंकि बीएड वाले ही देख रहे हैं, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं, चूंकि टीजीटी तो आप ही दिए हैं, तो बीएड में वाले भी प्राइमरी में एलिजिबल हैं। लेकिन अभी आप अपनी तरह से पूरी तरह से फोकस हो जाएं टीजीटी पीजीटी को लेकर के, और टीजीटी पीजीटी में बायोलॉजी से जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़ें। और मैं आशा करता हूं कि आप सब जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पठन पाठन में लगे होंगे। तो बी हैप्पी, बी अलाइव।